उस वक्त तक वलीद खान का जनाजा यहीं रहेगा जब तक कि इसके कातिल का जनाजा नहीं उठेगा। अरे भाई, तब तक तो तेरा बेटा स्मेल मार जाएगा। इतना घटिया तेरा बेटा था कि इसके तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देने चाहिए। कंट्रोल। जिसने एक लड़की की इज्जत को रौंद के रख दिया, ये तो कब्र भी डिजर्व नहीं करता, और तुम बोल रहे हो कि पहले इसके कातिल का मर्डर करूंगा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारे फनी और स्टूपिड सीन थे। वो कौन कौन से सीन थे उनको तो मैं डिस्कस करूंगा ही, साथ में ये भी कि भैया क्या चलने लग रहा है यहाँ पर इल्हाम और हमारे सिहान के दरमियान। क्या इनकी लव स्टोरी किसी हद तक प्रोसीड होगी अब या नहीं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टूपिड सीन नंबर 1, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि वलीद के घर के बाहर उसके लॉन में इनफैक्ट 3 गार्ड खड़े हैं, वो भी मुसल्ला, हाथ में बड़ी बड़ी क्लैशन कॉप्स। लेकिन क्यों नहीं उनको नज़र आया उनके पीछे ही जो ब्रिज है वहाँ पर बड़े आसानी से एक बंदा ट्रैवल करके बड़े आराम से खुले कमरे के अंदर घुस जाता है। अगर वो रास्ता इतना ही ज़्यादा फ्राजाइल है और वहाँ पर कोई भी एंटर हो सकता है, तो इन गार्ड्स का क्या ही फ़ायदा। ये सीन मुझे बड़ा इलॉजिकल लगा। या तो आप दिखाते कि उसके पास ऐसा कोई गार्ड वहाँ पर उतने थे ही नहीं, लेकिन अगर थे तो फिर कैसे एक बंदा आया और आकर मार के बड़े आराम से वहाँ से भाग भी गया और किसी को पता नहीं चला। इलॉजिकल सीन नंबर 2 कि भैया इन गार्ड्स को फिर एग्जैक्टली कैसे पता है कि हाँ इसको सिहान ने मारा है, और सिहान भी वो जो इस टाइम फलां होटल के अंदर जॉब करता था, और ये एग्जैक्टली वहाँ होटल में क्या करने आते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड कि इन लोगों को पता है कि इसने फलां लड़की का रेप किया था, बट फिर भी जिसने मर्डर किया वो तो बंदा क्लियर नहीं है ना, तो कैसे ये वहाँ पर आ जाते हैं और इतना लेट क्यों? एंड द मोस्ट हिलेरियस स्टूपिड प्लस फनी सीन वाज दिस। मजीद और रानिया को लेकर आओ फौरन। मुझे कहना अपना सामान रख ले। हुआ क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ मैं सब बताऊंगा, प्लीज लेकर आओ। मुझे पहले बताओ कि क्या हुआ। मैं सब बता दूंगा, तुम लेकर आओ ना उन्हें। पहले मुझे बताओ कि तुम करके क्या आए हो। समझ नहीं आती इल्हाम की कि इल्हाम अभी तक इतना इरिटेटिंग करेक्टर क्यों है कि उसकी जान पे बनी है। ये आगे से कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करो। वो कह रहा है मेरे पीछे बंदे लगे हुए हैं, वो ये कहती है नहीं पहले मुझे वजह बताओ। फिर वो कहता है कि वो आके मुझे मार देंगे या हमें यहाँ पर नुकसान पहुँचाएंगे, कि नहीं पहले तुम मुझे खड़ा खड़ा यहाँ पर सारी स्टोरी बता के तेरे साथ हुआ क्या। दैट वॉज रियली स्टूपिड। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इल्हाम का करेक्टर बिकम्स द वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग करेक्टर इन दिस होल ड्रामा, जहाँ पर इसकी समझ नहीं आती कि भैया आखिर अब इसके अंदर जो रिमेनिंग आकड़ है वो है तो है क्यों नहीं ये बंदी अभी तक कोऑपरेटिव, और क्यों यहाँ पर अभी भी सिहान के साथ इतना रूड बिहेवियर रखती है। क्योंकि आपको वो सीन भी बड़े अच्छे से याद होगा जहाँ पर सिहान वज़ीर को कुछ समझा रहा होता है, तो आगे से आकर उसको कहती है कि क्या तुम जुड़ना शुरू हो गए हो, तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो मेरी बहन ने दी हुई है, ब्ला 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 ब्ला। मतलब इस पॉइंट पर भी अभी तक उसके दिल में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ना ही उसके दिमाग में कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके साथ मेरा किसी भी तरीके से हार्श बिहेवियर समझ में नहीं आता। एंड द मोस्ट अनोइंग प्लस स्टूपिड सीन वाज दिस के जहाँ पर सिहान प्लस उसका जो बंदा है ज़िक्रिया, वो कह रहे हैं कि ये जगह सेव नहीं है, लेकिन इल्हाम मैडम कह रही है कि नहीं मैंने तो यहीं पे रुकना है, ये तो मेरे साथ यहीं पे रुकेंगी। बंदा पूछे तू डॉन है, तो खुद यहाँ पर 3 दफ़ा मरते मरते बची है, तो किस बात की तेरे अंदर इतनी अकड़, और आखिर क्या लॉजिक है तेरा इस तरह की फजूल ज़िदबाजी का। तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग प्लस स्टूपिड करेक्टर है ये इस इल्हाम का। इन्होंने जितना अच्छा अपनी तरफ से एलिफ का करेक्टर लिखा, उतना ही वर्स्ट इल्हाम का लिखा। इल्हाम का अगर आपने एक डिफरेंट फीलिंग या नेचर देनी थी तो ज़रूरी नहीं था कि उसके पीछे आप उसका ये रूड बिहेवियर रखते। तो इल्हाम को भी आप इस तरह का करेक्टर दिखा सकते थे कि लोग विश करते कि हाँ यार एटलीस्ट अगर एलिफ ना सही तो इल्हाम जो है वो हमारे सिहान को डिज़र्व करती है। लेकिन अब जो आप दिखाने जा रहे हो उससे आपने प्रूफ तो अल्टीमेटली यही करना है कि हाँ नहीं एलिफ नहीं तो चलो इल्हाम तो है ही है। अब वो सीन क्या है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चूँकि ये बंदी समहाउ अपनी बहन के जैसी दिखती है, रियलिटी में तो एक ही है, तो यहाँ पर हमारा सिहान अब उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि एलिफ की बर्थडे सामने आ चुकी है और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि तुम एलिफ बन के उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करो। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। एलिफ बन के कैसे ये सेलिब्रेट कर सकती है।
सबसे पहले तो अपने करली बालों को स्ट्रेटनर के साथ सीधा कर ले और दूसरे नंबर पे कोई चज के कपड़े पहन ले, तो हाँ फिर हम कह सकते हैं कि ये एल्फ की तरह दिखेगी। और ऐसा ये कर सकती है, बट करेगी नहीं, वरना आपको करेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो बर्थडे के टाइम पर ये क्या देखेगी कि जो बेसिकली सेहान है वो उसको बड़ा डिफरेंट वे में देख रहा है। और किसी भी दुनिया में किसी भी लड़की को जब एक मर्द किसी सर्टन वे से देखता है तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि इसकी नज़रों में मेरे लिए हवस है, प्यार है, चाहत है, मोहब्बत है, क्या है क्या एग्जैक्टली। तो वो चीज़ जब वो फर्स्ट टाइम रियलाइज़ करेगी इल्हाम कि हाँ ये कितनी मोहब्बत करता था, और फिर जैसे उसके साथ सेलिब्रेट करेगा, जैसे अपने दिल की बातें बैठकर उसके साथ करेगा, तो जो हमारी इल्हाम होगी ना वो बहुत ज़्यादा ना आप कह लें कि रोना शुरू हो जाएगी और बड़ा बेचारी दुख में चली जाएगी कि ये वर्ड सुन तो मैं रही हूँ लेकिन ये वर्ड्स मेरे लिए नहीं हैं। और उसके बाद फाइनली शायद अगली एपिसोड में हमारी इल्हाम अब इस बात तक कन्फेस करे कि उसने हमेशा से सेहान को गलत जज किया और उसने प्रूफ किया कि वो वाकई एल्फ उसकी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। और अब चूंकि उसे इस चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी है तो उसका मर्डर किसने किया, क्या किया, आई एम श्योर कि तुम उसका बदला बड़े आराम से ले लोगे। मेरे ख्याल से मेरा सफ़र यहीं तक था, मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि फाइनली शी विल बी स्टार्ट टू थिंक लाइक कि अब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ सेहान के साथ, क्योंकि ये तो भाई बड़ी मैसिव किस्म की मोहब्बत करता था मेरी बहन से। और इससे पहले कि मेरे अपने दिमाग की फिरकी भी घूम जो कि इवेंचुअली घूम रही है, तो मैं क्यों ना यहाँ से अब चली ही जाऊँ। तो ये वापस जाएगी तुर्की और इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा होगा और उसका नाम है सेहान। अगर ये उस बंदे के साथ जो इसका एग्जिस्टिंग फियांसी होगा उसके साथ उठे बैठेगी, कहीं पर खाना खाएगी, तो दिमाग में सेहान चल रहा है, सेहान के सीन चल रहे हैं। इवन कि वो बंदा बड़ा इनॉय होगा कि भाई तुम्हें क्या हो गया, जब से तुम पाकिस्तान से आई हो तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। वहाँ पर सबको ये एक ही लॉजिक देगी कि मेरी माँ मर गई है, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है, हाउ कैन यू बिलीव कि लाइक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँ, इट विल टेक सम टाइम। बट रियलिटी में जो अंदर असल प्रॉब्लम है वो ये कि इसको अब सेहान पसंद आ चुका है और उससे भी ज़्यादा उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो कैसे उसकी बहन से मोहब्बत करता था। फिर इसको ग्रेजुअली इस चीज़ का रिग्रेट भी होगा कि वो क्यों इतना रूड रही अब तक सेहान के साथ जो उसको नहीं रहना चाहिए था। बेहतर सीन तो ये हो कि जब इसे इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हो तो ये जाए शीशे के सामने और अपने मुंह पे रख के 3 थप्पड़ मारे, वही थप्पड़ जो इसने सेहान को मारे थे बगैर उसको अंडरस्टैंड किए। एक तो ये होना बड़ा ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे यहाँ पर इसको अब थोड़ा सा तड़पते हुए दिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे सेहान को बहुत गलत जज किया। लेकिन इस सबसे पहले जो मुझे लगता है आने वाली एपिसोड में होगा वो ये कि अब चूंकि लाला का बेटा मर चुका है और आपको इस बात पे लाइक ठोकना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि वलीद जो बेटा है वो बेसिकली लाले का है। और ये जो हमारा लाला बड़ा विलन दिखाया इस ड्रामे के अंदर, मिक्स्ड ही पर्सनैलिटी है, फ्रूट चाट बना दी है इसकी। कभी ये बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होकर अपनी ज़मीनें भी दे देता है, लोगों के रेस्टोरेंट्स भी छोड़ देता है, और कभी इसको दिखाया जाता है जैसे इसकी बड़ी दहशत है। तो इसकी दहशत वैसी ना इस ड्रामे के अंदर बिल्ड हो नहीं सकी क्योंकि इन लोगों ने बड़ा ही अजीब किस्म का ये विलन दिखाया है, जो कि बेहतर होता कि शुरू से इसकी एक ही टोन होती कि बड़ा जालिम है और ये कुछ भी कर देता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब उस लाले ने बदला लेना है और उसको आगे जाकर ये बात पता चलेगी कि इसका जो मर्डर है वो बाय मिस्टेक या फिर जिस तरह से भी सेहान से हुआ, और सेहान गाजी का बेटा। अब इसका बेटा मरा है तो ये चाहेगा कि सेहान भी मरे, लेकिन उससे पहले ये उसको अजियत देना चाहेगा। जब इस चीज़ पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे पता चलेगा कि अच्छा वो जो इसकी सिस्टर थी एल्फ की इल्हाम, वो वापस आई हुई है पाकिस्तान और इन लोगों ने फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं और शायद अब जो सेहान है वो इल्हाम के साथ शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर हमारा जो लाला है वो क्या करेगा, वो इल्हाम को उठा लेगा। इल्हाम को उठाकर ये लोग कहीं कैद कर देंगे और फिर सेहान हमारा सही वाले मोड में आएगा। और तब तक शायद आपको ये भी दिखा दिया जाए कि इसके बाप के साथ सुलह सफाई हो गई है। फाइनली इसके बाप ने बड़ा रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी गलती का एतराफ़ किया है और उससे माफ़ी की अपील की है और उसे ये भी कहा है कि हमारे पास एल्फ की शक्ल में उसकी बहन इल्हाम आ चुकी है तो हम उसको अपने घर में ले आते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम भी उसकी शक्ल में अपनी बीवी को देखोगे और इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी और अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मेरी ज़िंदगी भी क्या ही है। तो उसके बाद उसको उसके बाप की सपोर्ट होगी, लेकिन अब इल्हाम को उठा कर ले गए हैं
लाला जी के लोग, और वहाँ पर जाकर जब उसे किडनैप करेंगे तो सेहान का फिर आपको वो रूप देखने को मिलेगा जो आपको अक्सर दानिश तैमूर के ड्रामों में देखने को मिलता है, और वो होती हैं फ़ाइट्स, जो कि फ़ाइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। सेहान अपनी फुल पावर को यूज़ करेगा अपने बाप की तरफ से। वैसे लेटेस्ट एपिसोड में भी बाप को बार बार धुतकारता है, लेकिन काम फिर भी अपने बाप से ही लेता है। जब इसको दिखाया गया जंगल में फंसा था तो वहाँ पर इसके बाप की पावर ही काम में आई ना, कि ज़िक्रिया को कॉल करके उसने गाड़ी मंगवा ली, सिक्योरिटी ले ली। तो मेरे ख्याल से सेहान को अपने बाप को भी माफ़ कर ही देना चाहिए, जब बाप का इतना ज़्यादा इसने उसका रोल है उससे हेल्प लेनी है। तो आपको दिखाया जाएगा कि आने वाली एपिसोड में जब इसकी वाइफ को जब इल्हाम को वो किडनैप करके लेके जाएंगे लाला के लोग, तो ये पीछे से जाएगा बड़ी बंदूकों शंदूकों से और जाकर उनके सारे बंदे शंदे मार देगा और वहाँ से इल्हाम को लेकर आएगा, और इल्हाम उसके बाद फिर ज़्यादा अच्छे से वैल्यू दे पाएगी हमारे सेहान को, और इस तरीके से इन लोगों की जो प्यार की पींग है ना वो थोड़ी सी तेज़ होगी। और भी बहुत कुछ होगा इंटरेस्टिंग आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मैंने कहा चलो फिलहाल आपको यहाँ तक बताऊँ कि इनकी लव स्टोरी जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है और कौन कौन से ये इंटरेस्टिंग सीन थे जो आपको देखने को मिल सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग ये हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से मज़ीद हो सकते हैं आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।